अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 7 की एक्सरसाइज 7.3 को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले कि मैं अपने आज के न्यू टॉपिक की तरफ जाऊं, तो स्टूडेंट्स हम बात करना चाह रहा हूं कि देखें स्टूडेंट्स, मैंने पहले भी सबसे पहले जब इस एक्सरसाइज 7.3 को स्टार्ट किया तो हमने मार्कर से ही हमने एग्जांपल ली थी। अब स्टूडेंट्स फ़र्ज़ करें हमारे पास जो है ये शॉप वाले को ये जो मार्कर है ये 8 रुपये का, अगर यहाँ पे स्टूडेंट्स इसको यानी इसकी कास्ट प्राइस 8 रुपये और वो क्या करे उसकी जो सेल प्राइस है वो 10 रुपीज़ है। और स्टूडेंट्स क्या हो रहा है कि ये मार्कर की जो है ये जो सेल है वो कम है, ठीक है ना, मतलब कि और शॉप वाला कह रहा है कि ये मार्कर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा निकले। तो वो क्या करता है स्टूडेंट्स कि मार्केट प्राइस, स्टूडेंट्स हमारे पास जो है ये मार्केट प्राइस है, देखें जितने का भी लिया है इसकी जो हर दुकान पे अगर कीमत होगी वो 10 रुपये होगी, ठीक है स्टूडेंट्स। अब मार्केट प्राइस कौन सी क्या होती है स्टूडेंट्स के, यानी स्टूडेंट्स की पूरी जहाँ पे मार्केट के अंदर जितनी भी दुकानें के अंदर शॉप्स के अंदर ये मार्कर पड़ा हुआ है तो वो 10 ही रुपये का बेच रहे हो, ठीक है ना स्टूडेंट्स। बाज़ वक़्त ऐसे भी होता है स्टूडेंट्स का, कुछ शॉप्स वाले क्या करते हैं कि वो जो उसकी जो मार्केट प्राइस होती है वो क्या करते हैं उससे उस चीज़ को कम में फ़रोख्त करते हैं। यानी स्टूडेंट्स अगर ये 10 रुपये का, वो कहते हैं मैं 9 रुपये का बेच रहा हूँ, ठीक है ना। तो इसकी वजह ये होगी कि जहाँ पे जिस शॉप के ऊपर 10 रुपये का फ़रोख्त हो रहा है, सेल हो रहा है, तो उसके बजाय उससे लेने के हम क्या करेंगे 9 रुपये जो सेल कर रहा है उससे लेंगे। समझ आ गई बात है स्टूडेंट्स। तो अब इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास जो है मार्केट प्राइस से हमने एक इसकी जो सेल प्राइस जो मार्केट में थी वो हमारे पास क्या थी, 10 रुपये थी, लेकिन हमने क्या कर दिया इसको 9 रुपये में सेल करना शुरू कर दिया। अब इसकी सेलिंग प्राइस, मार्केट प्राइस तो 10 रुपीज़ है सेल प्राइस, लेकिन स्टूडेंट्स अब हम क्या कर रहे हैं इसको 9 रुपीज़ का क्या कर रहे हैं, फ़रोख्त कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स हमने क्या कर दिया, मार्केट प्राइस से 1 रुपया कम में फ़रोख्त कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स ये जो मार्केट प्राइस से हम क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, कम कम पे सेल कर रहे हैं ये 1 रुपया। ये जो स्टूडेंट्स हमारे पास 10 से हम 1 पे 9 1 कम करके 9 पे आए, तो इसका तो 10 और 9 के दरमियान जो डिफरेंस है वो कितना है हमारे पास, 1 का है। ये जो 1 है स्टूडेंट्स इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्काउंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, डिस्काउंट। तो स्टूडेंट्स इसका मतलब डिस्काउंट क्यों दिया जाता है, इसलिए दिया जाता है कि स्टूडेंट्स हमारी सेल ज़्यादा से ज़्यादा हों, ठीक है ना। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास कहते हैं यही बात लिखी हुई जो आपको मैंने समझाई है, अभी हमने डिस्कस किया इस मार्कर को लेके, हमने एग्जांपल लेके हमने सॉल्व बात की है। तो कहते हैं टू इनकरेज द सेल्स, यानी इनकरेज द सेल्स का मतलब ये स्टूडेंट्स कि जब हम क्या करना चाहते हैं कि भाई हमारी सेल्स इनकरेज, यहाँ पे हम मतलब लेंगे कि अगर हम चाहते हैं कि हमारी सेल ज़्यादा हों, कहते हैं सम शॉप्स ऑफर आ रिडक्शन। तो सम शॉप्स क्या करते हैं स्टूडेंट्स, अपनी जो उसकी जो एक्चुअल जो उसकी सेल प्राइस होती है उसमें क्या कर देते हैं, रिडक्शन कर देते हैं फ्रॉम द मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस से वो क्या कर देते हैं उसको, उसकी जो सेल है उसको क्या कर देते हैं, उसकी प्राइस को, सेल प्राइस को कम कर देते हैं। कहते हैं द रिडक्शन इज कॉल्ड अ डिस्काउंट। ये जो हम रिडक्शन करते हैं मार्केट प्राइस से, यानी अगर सारे दुकान वाले 10 के बेच रहे थे, अब मैंने क्या कर दिया इसको 9 का बेचना शुरू कर दिया या 8 रुपये का ही बेचना शुरू कर दिया। इसका मतलब स्टूडेंट्स मैंने 2 रुपये की रिडक्शन की है। अब ये जो रिडक्शन है इसको हम क्या बोलेंगे, ये क्या है हमारे पास, डिस्काउंट है। कहते हैं डिस्काउंट इज़ यूजुअली रिटन एज परसेंटेज ऑफ द मार्केट प्राइस। यानी स्टूडेंट्स इसका कहते हैं ये जो डिस्काउंट होता है वो अक्सर जो होता है हम क्या करते हैं परसेंटेज की उसमें लिखते हैं एज अ परसेंटेज ऑफ द मार्केट प्राइस। ये जो स्टूडेंट्स मैं कहता हूँ ये 10 रुपये का मार्कर है, मैं क्या करता हूँ आपको डिस्काउंट जब मैं कहूँगा ना तो मैं ये नहीं कहूँगा मैंने 2 रुपये का डिस्काउंट दे रहा हूँ, बल्कि मैं परसेंटेज में बोलूँगा, बताऊँगा आपको कि भाई ये इसके ऊपर मैंने 10% का क्या किया है आपको, सुबह जो है हमारे पास जो है 10 रुपये का मैंने क्या किया आपको 10% का अपने डिस्काउंट दिया है। तो इट्स मीन स्टूडेंट्स हमारे पास जो है कहते हैं डिस्काउंट क्या है स्टूडेंट, द रिबेट और रिडक्शन को बोलते हैं ऑन द सेल प्राइस। यानी कहते हैं जो हम रिडक्शन देते हैं सेल प्राइस के ऊपर, जो सेल प्राइस के ऊपर हम रिडक्शन करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्काउंट बोलते हैं। कहते हैं डिस्काउंट इज इक्वल टू मार्केट प्राइस, यानी ये 10 रुपये का था माइनस सेल प्राइस, अब मैंने इसको 8 रुपये का कर दिया। तो अब जब 8 रुपये का तो फिर 8 रुपये सेल प्राइस है ना, तो इसका मतलब स्टूडेंट्स कहते हैं मार्केट प्राइस 10 रुपये है लेकिन सेल क्या किस में कर रहे हैं, 8 रुपये का कर रहे हैं, तो 2 रुपये का डिस्काउंट दे रहे हैं। तो कहते हैं यहाँ पे जो डिस्काउंट में जो अब ये पैसों में बता रहा हूँ ना स्टूडेंट्स, नंबरिंग में बता रहा हूँ, तो इसी को हम स्टूडेंट्स हम परसेंटेज में कहते हैं वहाँ पे जो डिस्काउंट होगा वो परसेंटेज में होगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, मार्केट प्राइस
माइनस सेल प्राइस। तो इसके मुताबिक हम स्टूडेंट्स क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आए स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर 3-4 पार्ट्स हैं, एग्जांपल कोई भी नहीं है इस डिस्काउंट के हवाले से। तो इसलिए स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, एक्सरसाइज पे जाते हैं और एक्सरसाइज पे हम क्वेश्चंस को देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है। कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिस्काउंट। कहते हैं पहले सबसे पहले डिस्काउंट की वैल्यू फाइंड करो एंड द अमाउंट एक्चुअली पेड फॉर द फॉलोइंग। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे पूरे का एक टेबल बना हुआ है। टेबल के अंदर मुख्तलिफ हमारे पास आइटम्स हैं, यानी रेडियो है, केटल है, रिकॉर्डर, रिकॉर्ड प्लेयर है, उसके बाद रेफ्रिजरेटर है, बाईसाइकिल है, वॉशिंग मशीन है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये तकरीबन कुछ 6 पार्ट्स हैं। तो मैं इसमें से 1-2 आपके लिए सॉल्व कर देता हूँ। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास मैंने सबसे पहले पार्ट लिए तो रेडियो है। तो रेडियो जो है स्टूडेंट्स, हमारे पास जो है इसकी जो सेल प्राइस है, क्या है स्टूडेंट्स, हम मार्केट प्राइस भी कह सकते हैं इसको। क्या कह सकते हैं कि वो हमारे पास क्या है, वो कहता है कि सेल प्राइस ऑफ रेडियो इज इक्वल टू RS 500 रुपीज़। तो ये 500 रुपीज़ का है। डिस्काउंट रेट क्या चीज़ स्टूडेंट्स, डिस्काउंट रेट यानी स्टूडेंट्स परसेंटेज के अंदर है, तो 10% है। अब स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या कहता है, डिस्काउंट इज इक्वल टू, तो स्टूडेंट्स डिस्काउंट कितना दिया है, 10% दिया है। किस पे दिया है, 500 पे। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, मैथ की लैंग्वेज में लिखें तो हम कहेंगे 10% ऑफ 500, यानी जो डिस्काउंट है वो 10% है, किसका, 500 का। तो यहाँ पे हमारे पास क्या जाएगा, तो हम कहेंगे 10 स्टूडेंट परसेंट का जो सिंबल है वो किसकी इक्वल होता है, डिवाइड बाय 100 हो जाएगा। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई तो 5, ये 2 0 इसके साथ काटते हैं स्टूडेंट्स, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 5, तो 5 0 से 0, 5 1 5, और ये RS 50। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास 50 रुपीज़ का उसने क्या किया है, डिस्काउंट उसको मिला है रेडियो के ऊपर। उसको रेडियो की जो एक्चुअल जो हमारे पास जो हमारे पास सेल प्राइस थी, यानी इसकी जो मार्केट प्राइस थी वो 500 रुपीज़ है। उसके ऊपर हमें 10% डिस्काउंट मिला है। मैंने चेक किया कि उसकी जो हमारे पास वैल्यू है डिस्काउंट की, परसेंटेज में तो 10% है, लेकिन स्टूडेंट्स हमारे पास वैसे हमारे पास जो है वैल्यू क्या है उसकी, तो वो 50 रुपीज़ उसको डिस्काउंट मिला है। तो इसका मतलब स्टूडेंट्स हम कहेंगे, उसके बाद अगली बात क्या कहते हैं, एंड द अमाउंट एक्चुअली पेड। अब हम कहेंगे द अमाउंट एक्चुअल पेड, जो हमारे पास जो है इसकी जो एक्चुअल अमाउंट जो हमने पे की है, तो वो हमारे पास की अमाउंट जो है वो पे की वो कितनी है स्टूडेंट्स, तो हम कहेंगे टोटल 500 रुपीज़ थी, 50 रुपीज़ उस पर डिस्काउंट मिल गया। तो 5, तो 0 में से 0 निकाले 0, 0 में से 5 नहीं निकलते, 5 से कैरी ले जाएंगे 10, 10 में से 5 निकाले 5, यहाँ पे 4 रह जाएंगे तो 4 आ गया। तो स्टूडेंट इसका मतलब जो है RS एक्चुअल जो हमने अमाउंट पे की है वो 450 है आफ्टर डिस्काउंट। तो ये आपके पास आ गया स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास मैंने क्वेश्चन नंबर 1 का 6 पार्ट लिया, तो उसमें वॉशिंग मशीन की उसने सेल प्राइस बताई हुई है। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या आ जाएगा, हम कहेंगे सेल प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन इज इक्वल टू RS 8000 की वॉशिंग मशीन थी, और डिस्काउंट रेट जो है वो कितना है हमारे पास, डिस्काउंट यानी 10% है। अब स्टूडेंट्स, हमारे पास हमने वैल्यू फाइंड करनी है डिस्काउंट की। डिस्काउंट इज इक्वल टू 10% ऑफ 8000, यानी स्टूडेंट्स हमारे पास वैल्यू के अंदर हमारे पास क्या जाएगा, हम कहेंगे 10 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 8000, तो ये 2 0 इसके साथ कट के स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास आता है 10 मल्टीप्लाई बाय 80, 10 0 0, 10 8 80। तो स्टूडेंट्स हमें टोटल 800 रुपीज़ का डिस्काउंट मिला 10% के हिसाब से। अब स्टूडेंट्स हम कहेंगे 10
the amount एक्चुअल पेड, तो वो कितनी है स्टूडेंट्स? एक्चुअल जो पे हुई है वो हमारे पास जो है अमाउंट वो कितनी है हमारे पास? टोटल थी 8,000 रुपीज़ की मशीन है, उस पर हमें 800 रुपीज़ का डिस्काउंट मिला है, तो ये आपके पास आ गया 800 स्टूडेंट्स। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास जो है ज़ीरो में से ज़ीरो निकालें, ज़ीरो, ज़ीरो में से ज़ीरो निकालें, ज़ीरो, ज़ीरो में से 8 निकालें, नहीं निकलते तो इस 8 से कैरी ले जाएंगे तो ये 10 हो जाएगा, 10 में से 8 निकालें 2, यहाँ पे 7 रह जाएगा, तो ये हमारे पास क्या आता है 7,200 रुपीज़। तो इसके हमारे पास जो एक्चुअल अमाउंट हमने पे की है दुकान वाले को वो कितनी है हमारे पास? 7,200 रुपीज़। तो बिल्कुल इस तरह से आपने स्टूडेंट्स हमारे पास जो मज़ीद आगे जो पार्ट्स होंगे वो भी आपने सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 8 है, कहते हैं इफ़ द रिटन प्राइस ऑफ अ टॉय, हमारे पास RS ₹200, तो हम सबसे पहले हम कहेंगे द रिटन प्राइस ऑफ अ टॉय इज इक्वल टू RS ₹200। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास जो टाई के ऊपर जो प्राइस लिखी है वो कहते हैं 200 रुपीज़ है, उसके बाद कहते हैं एंड इट्स डिस्काउंटेड प्राइस, तो यहाँ पे हमारे पास क्या कहता है द डिस्काउंटेड प्राइस ऑफ अ टॉय RS 150 रुपीज़, यानी 200 रुपये का था और डिस्काउंट करने के बाद वो 150 रुपीज़ का था। यानी स्टूडेंट ये जो रिटन प्राइस है ये मार्केट प्राइस है और डिस्काउंटेड प्राइस 150 जो है ये हमारे पास क्या है, डिस्काउंट हो जाने के बाद जो प्राइस होती है उसको हम सेल प्राइस बोलते हैं, ये सेल प्राइस आ गई। ठीक है स्टूडेंट्स, अब उसके बाद वो कहता है डिस्काउंटेड प्राइस ऑफ अ टॉय अब उसके बाद हमें क्या चाहिए स्टूडेंट? डिस्काउंट क्या चाहिए? तो स्टूडेंट डिस्काउंट किसकी इक्वल होता है? मार्केट प्राइस माइनस सेल प्राइस। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारे पास क्या जाएगा, हम कहेंगे डिस्काउंट प्राइस ऑफ अ टॉय, यानी स्टूडेंट्स हमारे पास जो डिस्काउंट प्राइस है वो क्या है, यानी स्टूडेंट्स कितने रुपए का डिस्काउंट मिला है, तो हम क्या कहते थे मार्केट प्राइस। तो मार्केट प्राइस यहाँ पे जो रिटन प्राइस ऑन अ टाई जो है ये 200, ये आपका क्या है हमारे पास मार्केट प्राइस है, और ये जो हमारे पास डिस्काउंटेड प्राइस डिस्काउंट करने के बाद जो प्राइस है वो क्या है हमारे पास 150 रुपीज़ है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास 200 में से 150 निकाले तो कितना आता है हमारे पास 50। तो इसका मतलब स्टूडेंट्स जो डिस्काउंट प्राइस है यानी जो वो प्राइस जो उसको डिस्काउंट हुई है, ठीक है ना, तो वो हमारे पास कितनी है 50 रुपीज़ है। अब स्टूडेंट्स उसने क्या कहा है डिस्काउंट परसेंट, देखें कहते हैं फाइंड द रेट ऑफ परसेंट डिस्काउंट। तो इसका तो स्टूडेंट्स हमने क्या करना है डिस्काउंट परसेंट मालूम करना है, यानी रेट मालूम करना है। तो डिस्काउंट रेट क्या है हमारे पास, तो स्टूडेंट्स हमने सिंपल क्या करना है 50 को के साथ परसेंटेज, आपको पता है स्टूडेंट किसी भी नंबर को परसेंटेज में कन्वर्ट करो 100 से मल्टीप्लाई करें और डिवाइड करें। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो हमारे पास क्या है 5 डिस्काउंट, सॉरी स्टूडेंट्स हमारे पास जो डिस्काउंट परसेंट है वो हमारे पास कितना आ जाएगा 50, तो आउट ऑफ 200 मल्टीप्लाई बाय 100 स्टूडेंट्स, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, ये दो ज़ीरो इसके साथ कट के, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, 2 5 ज़ार 10, तो यहाँ पे 25 आ जाएगा मल्टीप्लाई स्टूडेंट, यहाँ पे 1 देखेंगे पूरा 1 बचा हुआ है, तो यहाँ पे 1/100 हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास 25 1/100 किसकी इक्वल होता है, परसेंटेज का सिंबल लगा दें यहाँ पे। तो ये आपके पास स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ जाएगा 25% का उसको क्या हुआ है स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ जाएगा इसका
इसको डिस्काउंट रेट जो है वो 25% है परसेंटेज के अंदर स्टूडेंट्स। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास जो है याद रखें कि डिस्काउंट रेट जो है वो कैसे निकालते हैं, सॉरी ये आपको बताना था। डिस्काउंट रेट या डिस्काउंट परसेंट कैसे हम निकालते हैं स्टूडेंट्स। तो डिस्काउंट परसेंट के लिए हम क्या करते हैं, हम कहते हैं डिस्काउंट डिवाइड बाय मार्केट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100%। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास इस फार्मूले को हमने क्या किया, फॉलो किया है। यानी देखें डिस्काउंट 50 रुपीज़ है, मार्केट प्राइस इसकी 200 है और मल्टीप्लाई बाय देखें स्टूडेंट्स बजाय इसके 100% लिखने के मैंने क्या लिखा है 100/100। 100/100 का मतलब क्या है 100% स्टूडेंट्स। तो बिल्कुल आप इस तरह भी लिख सकते हैं। यानी स्टूडेंट्स अभी मैं अगर लिखूँ तो ऐसे लिखूँगा कि डिस्काउंट रेट या परसेंट इज इक्वल टू डिस्काउंट कितना है हमारे पास 50 रुपीज़ का है, मार्केट प्राइस हमारे पास क्या है 200 रुपीज़। इसको 100% कैसे कर दें, ये 2 जीरो के साथ कट के तो 5 1 ज़ार 5 2 2 ज़ार 4, 5 में से 4 निकाले 1, 5 जीरो के साथ 1 जीरो के साथ लगा देंगे 2 5 ज़ार 10। तो ये आपके पास स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा 25 और साथ में परसेंट का साइन आ जाएगा। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने क्या करना है फाइंड करना है डिस्काउंट परसेंट। तो अब स्टूडेंट्स आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 के कुछ पार्ट्स हैं वो भी आपने खुद सॉल्व करने हैं और इसके साथ ही स्टूडेंट्स हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर एक और है यहाँ पे नीचे, वो भी आपने सॉल्व करना है। तो वो मैं आपको होम असाइनमेंट में दूंगा, तो इसके मुताबिक आपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो डिस्काउंट परसेंट के लिए स्टूडेंट्स फार्मूला है डिस्काउंट डिवाइड बाय मार्केट प्राइस मल्टी 100%। और स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने डायरेक्ट इसलिए किया था क्वेश्चन क्योंकि यहाँ पे ये जो फार्मूला है आपकी बुक के अंदर मौजूद नहीं है, ये आगे 7 में जाएं या 8 में जाएं तो वहाँ पे मौजूद है। तो इसलिए स्टूडेंट्स हमारे पास अगर आपको याद डिस्काउंट परसेंटेज मालूम करना है तो डिस्काउंट डिवाइड बाय मार्केट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100%। तो इसके मुताबिक आपने स्टूडेंट्स क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट्स ये आपके होम असाइनमेंट के क्वेश्चन नंबर 1 है, कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिस्काउंट एंड अमाउंट एक्चुअली पेड फॉर द फॉलोइंग। तो इस क्वेश्चन के अंदर स्टूडेंट्स पार्ट 1 और पार्ट 6 मैंने कर लिया, तो ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा स्टूडेंट्स हमारे पास सेकंड पार्ट है, थर्ड पार्ट है, फोर्थ पार्ट है और फिफ्थ पार्ट है। ये आपने स्टूडेंट सॉल्व करने बिल्कुल इसी तरीके से जैसे पार्ट 1 और पार्ट 2 इस क्वेश्चन का हुआ है। उसके बाद स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 है, कहते हैं अकील बॉट सम बुक्स फ्रॉम अ बुक स्टॉल कास्टिंग 1000 रुपीज़, ही गॉट अ डिस्काउंट 10%। यानी स्टूडेंट्स उनकी जो हमारे पास जो है बुक्स की जो हमारे पास जो सेलिंग प्राइस है वो 1000 रुपीज़ है, उसके ऊपर 10% का हमें क्या हुआ है डिस्काउंट मिला है। फाइंड द अमाउंट डेट ही पेड। तो बिल्कुल स्टूडेंट्स इसी पैटर्न से जो यहाँ पे क्वेश्चन किया है बिल्कुल इसके मुताबिक यहाँ से भी इस क्वेश्चन को भी करना है। तो ये था आपका स्टूडेंट्स आज के जो हमारे पास 7.3 के जो हमारे पास न्यू टॉपिक था डिस्काउंट के हवाले से क्वेश्चंस थे, ये भी हमने देख लिया स्टूडेंट्स। तो आज आपकी एक्सरसाइज 7.3 भी कंप्लीट हो गई है और स्टूडेंट्स इनको इस क्वेश्चंस को आपने सॉल्व करना है। किसी किस्म को कोई प्रॉब्लम हो कि क्वेश्चन सॉल्व करते हुए वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और स्टूडेंट्स ये आपने अपनी नीट कॉपीज़ के ऊपर साफ़ सुथरा करके लिखना है क्योंकि स्टूडेंट्स फिर ये आपको ये हम चेक भी करेंगे और इसी से स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे आपके इस मंथ के मंथली टेस्ट के एग्ज़ाम मंथली टेस्ट के नंबर भी इन्हीं होम असाइनमेंट्स को चेक करके लगाए जाएंगे। तो इसलिए स्टूडेंट्स इस पर तवज्जो दें और इसको सही सही तरीके से आप इसको सॉल्व करें। कहीं से भी कोई मसला हो, कोई बात पूछनी हो, कहीं से क्वेश्चन में कोई इशू आ रहा हो आपको, तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।